हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज एग्जामपुर पर। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो डाले तो आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। आज संज्ञा से संबंधित प्रश्न होंगे हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक एक जाति प्रकार की है। ये एक जाति को बताता है कि शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो दूध कैसा होता है? दूध एक द्रव होता है। दूध द्रव होता है, तो ये एक प्रकार की द्रववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। बुढ़ापा, आलस्य, बुराई या फिर थकावट। तो इसका भाव क्या है? कोई आलस कर रहा है, ये उसका भाव नहीं है। बुढ़ापा आ गया, ये उसका भाव नहीं है। बुराई कर रहा है, ये उसका भाव नहीं। लेकिन थकावट, वो महसूस कर रहा है कि मुझे थकावट है या फिर उसको थकावट है, तो ये उसका भाव है कि वो बता रहा है कि उसको थकावट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। तो संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हरा कलर होगा, गहरा, पतला, ये कोई भी संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा का क्या हुआ? संज्ञा एक सभा हुई। सभा में हर एक व्यक्ति या कोई और 4-5 लोगों की भीड़ सभा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनुष्यवीय, मानवता, मनुष्यत्व, आदमीयत। भाववाचक पूछा गया है तो ये उसका क्या होगा? ये उसका मनुष्यत्व है। ये उसका मनुष्यत्व है कि उसने उसकी मदद की, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। दिल्ली किसी स्थान का नाम है, लड़का व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। तो बीमारी क्या हुई? एक भाववाचक संज्ञा है कि आज मुझे बुखार है, आज मुझे बुखार है। ये मेरा भाव है कि मुझे बता रहा है कि मुझे क्या है? बुखार है, मुझे फीवर है। तो ये भाववाचक संज्ञा कौन सी हुई? बीमारी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा, खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। तो जो दूध होता है, इन सभी में यही एक ऐसा है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा क्या है? आसमानी, नियमित, पश्चात या फिर अनुशासन। इसका राइट आंसर होगा अनुशासन। अनुशासन इसका राइट आंसर होगा। अनुशासन इसका राइट आंसर होगा। अनुशासन विशेषणों में से संज्ञा है। इन सभी विशेषणों में संज्ञा कौन सी है? अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में भाववाचक संज्ञा है पराया, अपना, जागरण, सब। भाववाचक, वो जागरण करा रहे हैं। ये भाव हुआ कि हम जागरण करा रहे हैं। ये हमारा भाव है कि हम क्या करा रहे हैं? जागरण करा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा पूछी गई है तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मेरे लाडो आ जाएगा जागरण। ठीक है, आ गए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा, मान लो ये 4-5 बच्चों का ग्रुप है, 4-5 बच्चे खड़े हुए हैं इसमें, तो ये एक समूह हो गया। ये क्या होगा? समूह हो गया। पूछा गया है कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सभा समूहवाचक होगी कि सभा में भी 4-5 लोग होंगे, 4-5 बच्चों की सभा लगी हुई है। कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, लेकिन दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। ये लोहा, लकड़ी, पुस्तक, ये तीनों किसी व्यक्ति, मान लीजिए लोहा, लकड़ी, पुस्तक, ये लेकिन जो शैशव अवस्था होती है ये एक जातिवाचक के अंतर्गत आता है। बाल्यावस्था हुआ, शैशवावस्था हुआ,
युवावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कछु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है किसके? जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। जिसका कछु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग किस में? तो कछु रावण रावण जग केते, कछु मीन कुछ रावण, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और रावण जग केते, तो ये भी व्यक्तिवाचक, ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। रावण जग केते, रावण जग केते, रावण के जग के इधर पे, या रावण के काल के समय में, तो ये जातिवाचक, रावण एक जाति हो जाएगी इसमें। रावण जग केते, रावण जग में, रावण के काल में, तो ये क्या होगी? जातिवाचक। और कछु रावण यानी कि कुछ रावण थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेपोलियन, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है, तो ये उसकी एक प्रकार की जाति हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है नेपोलियन। इसलिए ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा को में पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, उसके बालों में है, उसकी हंसी में है, कि उसके मुखमंडल में है? उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें? उसकी स्माइल में है, उसकी हंसी में है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आँख गलत हो जाएगा, बाल गलत हो जाएगा, मुखमंडल गलत हो जाएगा। इतना इसका राइट आंसर होगा सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में